भारत की विदेश नीति अब सिर्फ विदेश मंत्रालय की नहीं रही, ये कांग्रेस सहित हर विपक्षी पार्टी और उसके नेताओं की निजी डायरी बन चुकी है। यही वजह है कि कांग्रेस से लेकर ममता बनर्जी और संजय राउत तक को भारत सरकार के उस डेलीगेशन से दिक्कत है जो उसने पाकिस्तान की पोल खोलने और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे के उद्देश्य को दुनिया को बताने के लिए दुनिया भर में भेजी जानी है। इस डेलीगेशन में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद और पूर्व मंत्रियों को शामिल किया गया है। हालांकि सरकार के इस फैसले पर राजनीति भी खूब हो रही है। शिवसेना यूबीटी राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सर्वदलीय डेलीगेशन को बारात बता दिया। संजय राउत ने कहा कि इस बारात को भेजने की क्या जरूरत थी। हालांकि संजय राउत के इस बयान पर प्रमुख शरद पवार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि स्थानीय राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से नहीं जोड़ना चाहिए। शरद पवार ने कहा, ऐसे मामलों में पार्टी के आधार पर फैसला नहीं लिया जाता। शरद पवार ने संजय राउत पर निशाना साधते हुए कहा कि स्थानीय राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पार्टी के आधार पर फैसले नहीं लिए जाते। जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र गया था और तब मैं भी उस डेलीगेशन का सदस्य था। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे सबसे आगे हों तो किसी को पार्टी लाइन पर स्टैंड नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा, केंद्र ने कुछ 8 या 9 डेलीगेशंस बनाए हैं और कुछ देशों को चयनित किया गया है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान जो कर रहा है उस पर भारत का रुख क्या है, ये बताने के लिए डेलीगेशन को विदेश दौरे पर भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि संजय राउत जो भी कहना चाहते हैं उन्हें कहने का अधिकार है, लेकिन शायद उनकी पार्टी की एक सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी भी इस डेलीगेशन में शामिल है। शरद पवार ने कहा कि स्थानीय राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से नहीं जोड़ना चाहिए। संजय राउत ने डेलीगेशन को भेजने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस बारात को भेजने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बेटा विदेश में भारत का क्या प्रतिनिधित्व करेगा। राउत के द्वारा केंद्र सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए इंडिया ब्लॉक के नेताओं से इस डेलीगेशन का बहिष्कार करने की अपील की गई। असल में संजय राउत का दर्द दूसरा है। माना जा रहा है कि संजय राउत अंदर ही अंदर डेलीगेशन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उनकी जगह प्रियंका चतुर्वेदी को शामिल कर लिया। संजय राउत इस बात से बेहद नाराज हैं। हालांकि शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी और टीएमसी जैसे तमाम विपक्षी दलों के सांसद इस डेलीगेशन में शामिल हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे के बेटे और 3 बार के सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में 7 में से एक डेलीगेशन यूएई, लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोना की यात्रा करेगा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।